विषय हमारा वही आवश्यक सूत्र में चल रहा है। और 6 आवश्यकों में से ये 5वां आवश्यक जो है काय उपसर्ग। तो काय उपसर्ग के लिए ये 11वां तप है। काय उपसर्ग जो है, अगर 12 तपों के हिसाब से देखें तो ये 11वां तप है। इसका अर्थ है देह के प्रति ममत्व त्याग। जब तक देह के प्रति ममत्व भाव है तब तक साधक अध्यात्म के मैदान में दृढ़ता पूर्वक आगे नहीं बढ़ सकता। देह के प्रति जो है, ये तो मतलब है कि पुद्गल में अटका हुआ है। देह जो है वो भी पौद्गलिक है। जीव जब तक पुद्गलों में अटका हुआ है, क्योंकि पुद्गल ये सारे धूर्त है, सारे धूर्त है, सब फंसाने वाले हैं। इनके स्कंध व्यक्ति के शेप में, वस्तु के शेप में, परिस्थिति के शेप में, स्थिति के शेप में, जैसे भी ये पौद्गलिक जो है, जो दृश्यमान है वो पौद्गल है। दृश्यमान के ऊपर जिसमें निगाह जाती है ये फंसाता है, ये धूर्त है। इसको इग्नोर जितना करते जाएंगे उतना अध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। इनसे हटना है, इनसे हटना है। कहाँ सिर्फ एक मोह इधर है, मतलब ये भी एक तरह का मोह है ना, मोह है। तो ये पुद्गल के साथ जो अट्रैक्शन है, आकर्षण है, आकर्षण है, इससे बचना है। विकर्षण भी नहीं करना, द्वेष भाव भी नहीं लाना, पर न्यूट्रल रहना। और ये मन में भाव तभी न्यूट्रल रह सकता है कि ये सब फंसाने वाले हैं। दृष्टि गई नहीं और हम फंसे, इनसे जुड़े नहीं, इनसे जुड़े नहीं, हम फंसे नहीं। तो सबसे ज्यादा तो देह के साथ है। तो ये संपर्क जो है ये तो बिल्कुल ही साथ ही, ऐसा लगता है कि हमारा इसके बिना काम ही नहीं चल सकता। मतलब हम तो यहाँ तक भी कि हम यही है। एक तो यह है कि शरीर मेरा है, शरीर मैं हूं, ये सबसे गड़बड़ है। शरीर मैं हूं, फिर दूसरे नंबर पे आता है शरीर मेरा है। यानी तू अपने को अलग समझ रहा है, शरीर को अलग। पर तीसरा ये है, ये तेरा नहीं है, ये धूर्त है, फंसाने वाला है। जब तक देह के प्रति ममत्व भाव है तब तक साधक अध्यात्म के मैदान में दृढ़ता पूर्वक आगे नहीं बढ़ सकता। कहीं ना कहीं अटक जाएगा किसी न किसी चीज से। वो इसको कहेगा ये मुझे नहीं पसंद है, लेकिन जो वो पसंद है, अटकेगा तो फिर भी। अतः जैन साधना पद्धति में कायस्वर का अद्भुत मौलिक एवं विलक्षण महत्वपूर्ण स्थान है। कायस्वर का कि सावधान रहने पर भी प्रमाद आदि के कारण साधना में दोष लग जाते हैं। उन दोष रूपी जख्मों को ठीक करने के लिए कायस्वर एक मरहम है। 11वें 12वें डिग्री 11वें हमारी बात। अच्छा, तो ये 12वां ही तप होना चाहिए। यहाँ पर जो 11वां लिखा है ना, वो दिगंबर मान्यता में 11वां है, ये 12वां है। 12वां तप, हाँ 11। और ध्यान में भी बताया इन्होंने, ठीक। तो अतः जैन साधना पद्धति में कायस्वर का अद्भुत मौलिक एवं विलक्षण महत्वपूर्ण स्थान है। सावधान रहने पर भी प्रमाद आदि के कारण साधना में दोष लग जाते हैं। उन दोष रूपी जख्मों को ठीक करने के लिए कायस्वर एक मतलब है जो अतिचार रूपी घावों को ठीक कर देता है। सैन्य जीवन को अधिक अधिक परिष्कृत करने के लिए, प्रायश्चित करने के लिए, अपने आप को विशुद्ध बनाने के लिए, आत्मा को माया मिथ्यात्व और निदान शल्य से मुक्त करने के लिए, पाप कर्मों के निर्धात के लिए कायसर किया जा सकता है। कायसर के विषय में शिष्य प्रश्न करता है। देखिए इसमें शब्द आता है कायसर। 12 तप में हम वर्ड लेते हैं व्युत सर्ग। व्युत सर्ग में तीनों योग आ जाते हैं और इसमें सिर्फ काया। तो अगर आप 12 तप देखोगे ना तो उसमें व्युत सर्ग आता है। इसमें काया से उपसर्ग, यानी कि आप अपनी काया को एकदम अडोल बनाकर, अडिग बनाकर खड़े हैं, बिल्कुल ही नहीं। जैसे कभी ध्यान के अंदर अनुष्ठान होता है, 1 घड़ी का अनुष्ठान होता है, उसमें कुछ भी शरीर का हल्का भी हिलना जुलना नहीं होता है उस 24 मिनट के अंदर, अगर जब भी अनुष्ठान के लिए कहते हैं। वित्सर्ग में संसार वित्सर्ग, कर्म वित्सर्ग, वो मन सारे वित्सर्ग उसमें सब कुछ विसर्ग में आ गया। इसमें तेरी आत्मा के अलावा जितना जो कुछ है इसमें मन उसका वचन का त्याग। तीनों है। इसमें वित्सर्ग में मन वचन का तीनों है। वो काया ना, काया भी तीनों आ गए। नहीं, तीनों
वचन जो है ना, देखो काया कह दी तो काया है, तो फिर तीन योग, तीन क्यों है फिर? तीनों तीनों आएंगे। हाँ तीनों है तो फिर काय योग थोड़ी, काया एक योग है तीनों में, इसलिए व्युत्सर्ग वर्ड आया है। युग के साथ अलग चीज है उसमें। विशुद्ध में तो कषाय से लेकर जितनी विचारधारा युग वो सर्ग सारे आएंगे। तो कायोत्सर्ग का ये जो है ये मतलब है कि अब उस टाइम हम क्या उत्सर्ग करते हैं, सिवाय हम काया नहीं हिलाते, क्या करते नहीं, और क्या नहीं करते। वचन मौन भी करते हैं। नहीं मौन हो गया, और वचन और हो गया कि मन मन चल रहा है। मन को उसको स्थिर करना। हाँ वो नहीं होता। होता नहीं, वो बादल है हाँ नहीं होता। जो काय असली व्युत काय व्युत उत्सर्ग। सर्ग जो है उसमें पूरा कंप्लीटली, उसमें मन का है ही नहीं, उसमें तो हाँ अलग चीज है, गणन उत्सर्ग वो इससे व्युत्सर्ग ऊपर है। ऊपर है उसमें इससे। जो ये इसमें छोड़ दी गई है व्युत सर्ग उससे ऊपर है, इतना समझना, काय सर्ग नीचे है, व्युत सर्ग ऊपर है। 12 तपों के अंदर व्युत सर्ग आता है, व्युत सर्ग आता है। उन दोष रूपी जख्मों को ठीक करने के लिए कायसर एक मर्रम है, जो अतिचार रूप घावों को, जितने अतिचार हुए, अब अतिचार कैसे हुए कि अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार, ये जो, अब उससे उससे समझ आना है कि इस कार्य में ये चारों डिग्री हैं दोष की, जितनी अब से गलती हुई है उसमें क्या है कि पहली स्टेज क्या है, अतिक्रम, फिर व्यतिक्रम, फिर अतिचार, फिर अनाचार, अनाचार। तो अनाचार से जो है बचना है। हाँ अनाचार तो कम कर दिया, कांड हो गया। तो इसका मतलब है कि विचार आता है अंदर, भाव उठते हैं, जैसे ही उठे तो अतिक्रम हो गया। और गुलाब जामुन का एग्जाम्पल दिया अब था। वो मेरे ख्याल स्क्रीन इस पे नहीं किया। गुलाब जामुन का दिया था। अच्छा इसी पे ही था। जी। अच्छा भूल गए काफी। नहीं नहीं ये तो पता दिया था, पर मुझे लगा कि क्लास में नहीं दिया। खाया नहीं तो खाया। हाँ, तो ये जो है ना, ये सबसे ज्यादा इसको इसको समझना है कि ये अगर हमें ध्यान रहता है कि मेरे किस लेवल का हो गया मेरे से गलती की, और वही वापसी है, बस यही समझना है। लेकिन वो जो मन में मिथ्या होता है ना कि अब मुंह में तो आ ही गया है तो निगल ही ले अब, उसमें अनाचार हो जाता है, यहां से बचना है। दृष्टि तो जाने पे भाव बदल सकता है, अतिक्रम हो सकता है, वो तो अब इच्छामी दुक्कड़म से काम चल जाएगा। अत्याचार और अनाचार दो भी शामिल दुक्कड़म से चलता है कि ना उसको तो कह रहा है, अनाचार तो आपको ग्रह करनी पड़ेगी, गुरु से जाकर प्रायश्चित लेना पड़ेगा, अनाचार हो गया। अतिक्रम व्यतिक्रम चलता है। अतिक्रम व्यतिक्रम में चल सकता है, व्यतिक्रम। अतिचार में भी। अतिचार में भी उसके उसके अंदर अतिचार में भी दोष तो है उसमें, उसमें कुछ ना कुछ आपको दंड लेना जैसे ले लेता है आदमी कि मैं एक एमबिल कर लूंगा, एक उपवास कर लूंगा, जितना सोचता है वो भी गुरु से पूछ लेगा कर ले, मतलब उसमें भी थोड़ा अपने आप को करना पड़ता है, पर अनाचार के लिए तो ग्रह करनी ही पड़ेगी। मतलब बिल्कुल ही चला गया ना। हाँ वो चला गया अभी। तो कायसर के विषय में शिष्य ने प्रश्न किया, तो शिष्य क्या बने, काउ संज्ञान भंते जीव किंचन नहीं, मतलब किम जन नहीं, उसको मतलब उससे क्या मिलता है कायसर से। तो कायसर से आत्मा का क्या फल, आत्मा को क्या फल प्राप्त होता है। कायसर के द्वारा आत्मा भूतकाल और वर्तमान काल के अतिचारों से विशुद्ध बनता है। अतिचारों से शुद्ध होने के बाद साधक के मन में इतना आनंद का अनुभव होता है जितना कि एक मजदूर के मस्तक पर से वजन हट जाने पर मजदूर को होता है। जिसने सिर पर सामान उठाया हो ना आपका, और आप अपने घर ला रहे हो, वो बार बार पूछता है और कितनी दूर है घर, मतलब उसको प्रेशर पड़ रहा होता है सिर के ऊपर। पहले अब सिस्टम नहीं रहा पोर्टर का, पहले पोर्टर होते थे कुली, सामान उठा के लाते थे स्टेशन से। तो अगले पूछता था कि कहाँ है घर, तो वो कहते वो सामने घर है, तो उसको बार और लगता था बस अब थोड़ा ही रह गया, थोड़ा ही रह गया। तो उसको क्या है कि जिस तरह मजदूर के मस्तक पर से वजन हट जाने पर मजदूर को होता है, ये उस टाइम जो है ना ये भार है अतिचारों से शुद्ध होने। प्रत्याख्यान इस पे नेक्स्ट आता है, प्रत्याख्यान में क्या, ये छठा आवश्यक है, इसका अर्थ है त्याग करना। भूतकाल के भूतकाल के अतिचारों की आलोचना के बाद साधक प्रायश्चित के रूप में कायसर करता है और अतीत के दोषों से मुक्त हो जाता है। परंतु भविष्य के दोषों को रोकने के लिए प्रत्याख्यान करना आवश्यक है। साधक के जीवन में प्रत्याख्यान का भी महत्वपूर्ण स्थान है। इस विराट लोक में इतने अधिक पदार्थ हैं कि जिनकी परिगणना करना भी असंभव है। इतने 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 पदार्थ हैं। आयु कितनी भी लंबी क्यों ना हो, फिर भी एक मनुष्य लोक की सभी वस्तुओं का उपयोग, एक मनुष्य जो है लोक की सभी वस्तुओं का उपभोग नहीं कर सकता। लेकिन मानव की इच्छाएं
तो आकाश की भांति अनंत है, एक के बाद एक दूसरे की भोगने की इच्छा रहती होना चाहिए, जिसके कारण मनुष्य के अंतर्मानस में सदा अतृप्ति एवं अशांति बनी रहती है। उस अतृप्ति की आग को बुझाने का एकमात्र उपाय प्रत्याख्यान है। प्रत्याख्यान से भविष्य में लगने वाले तत्व संबंधी पाप रुक जाते हैं। भविष्य में लगने वाले, क्योंकि आप समझ आ गई कि ये गलती हो गई है, उसका लोचना करिए और भविष्य में नहीं करूं, और साधक के जीवन संयम के सुनहरे प्रकाश में जगमगाने लगता है। प्रत्याख्यान से भविष्य में आने वाली अवृत्ति की सभी क्रियाएं रुक जाती हैं और साधक नियम उपनियम का सम्यक पालन करता है। पाप में और दोष में हाँ जी, क्या फर्क? पाप और दोष में तो है, दोष दोष तो देखा जाए तो दोनों का मीनिंग एक है, सिर्फ उसकी डिग्री का थोड़ा फर्क है। पाप दोष लगता है, अशुभ कर्म से होता है, दोष से अशुभ कर्म बंधता है, जब वो उदय में आता है वो पाप के रूप में उपदय में आता है। पाप बंधता नहीं है, पाप उदय में आता है। पाप करता है कर्म जब करता है शुभ शुभ कर्म करता है, शुभ शुभ कर्म बंधते हैं। जिस टाइम अशुभ कर्म उदय में आते हैं वो पाप का उदय आता है, अब भोगते टाइम वो पाप है। प्रत्याख्यान से भविष्य में आने वाली आवृत्ति की सभी क्रियाएं रुक जाती हैं और साधक नियम उपनियम का सम्यक पालन करता है। प्रत्याख्यान के विषय में कहा गया है कि प्रत्याख्यान के लिए भी, इसके लिए भी वही पूछा है कि भगवान प्रत्याख्यान द्वारा आत्मा किस आत्म गुण को प्रकट करता है, कि इससे क्या, प्रत्याख्यान करने से क्या हो जाएगा, आत्मा में कौन सा गुण प्रकट होता है। तो उत्तर दिया, प्रत्याख्यान द्वारा आत्मा आश्रव के द्वारों को रोक देता है। जब तक आते हुए आश्रवों के द्वारों को नहीं रोकता तब तक कर्मों का प्रभाव आत्मा में आता ही रहता है। जब तक किसी वस्तु का प्रत्याख्यान नहीं किया जाता तब तक तत्संबंधी आसक्ति दूर नहीं होती और कर्म रज आता ही रहता है। कुछ लोग कहते हैं हम इस्तेमाल नहीं करते, इसका प्रयोग नहीं करते, पर मैंने नियम नहीं लिया हुआ, उसका प्रत्याख्यान नहीं किया हुआ, लेकिन वो जो है वो आ रहे हैं कर्म, क्योंकि आप ओपन हो, आपने दरवाजा बंद नहीं किया, दरवाजा बंद नहीं किया, आप ओपन है। तो जैसे ये है ना कि घर में आपने नहीं खिड़की दरवाजे बंद नहीं किए हैं तो धूल मिट्टी तो आ ही जाएगी। एरिया आ जाएगा। ये ठीक है, जितना खुले वाले को आएगी जो जाएगा, लेकिन वो तो आएगा ही अंदर, अंदर आएगी धूल मिट्टी, तो इसलिए खिड़कियां दरवाजे तो बंद करने पड़े। मतलब ये सारा है कि उसको भाव से आपने उसको क्लोज कर दिया। आपको नियम जो है, हम जैन धर्म के अंदर नियम पचकान जो नहीं भी करते, जैसे किसी ने कि भोजन है या शराब पीना या जो भी जितने भी सप्त कोई व्यसन है, वो कहता हम करते ही नहीं। मैं करते नहीं है तो नियम ले लो। जो नहीं कहता, जो कहता है कि नियम नियम करने का क्या फायदा, भाई नियम करना तो अंदर कमजोरी है। वो तो कई बार होता है नियम आदमी इसलिए नहीं, कि पता नहीं कहीं खाना पड़ जाता है कहीं ना, वो तो फिर इसका मतलब कमजोर है, अंदर से कमजोर है। और नहीं, उसने कहा करना ही नहीं तो ठीक है आप करा दो, सीमा बांध दी। अब ऐसे तो 343 घनराजू का पूरा लोक खुला है, लेकिन हमें पता है कि हम अधीश्वर धाम में हैं, यहाँ से बाहर नहीं जाना। और यहाँ कितना नीचे जाओगे, 2 मंजिल नीचे आपके पास जगह है, और ज्यादा से ज्यादा कितना है, ज्यादा से ज्यादा मंगवा एक मंजिल 2 मंजिल ये ले लो। ज्यादा से ज्यादा कम 2 4 6 महीने में मंगवा दीजिए। मतलब मर्यादा तो मर्यादा है ना, मर्यादा है। तो उसमें है ना, इसमें तो आदमी, इसमें जैसे चतुर्मास में मर्यादा कर लेता, वैसे तो चले जाते हैं, चतुर्मास में नहीं, इन्होंने परमानेंट कर ली। अब हम सोचते हैं कि चतुर्मास में सिवाय कोई मेडिकल कोई प्रॉब्लम हो जाए जो हमें नहीं पता, वो अलग बात है, लेकिन बाकी कहीं नहीं जाना। ये क्षेत्र इतना है कि इसमें तो घूमने फिरने के भी अधीश्वर धाम की बाउंड्री लगा ली, तो इतना क्षेत्र बहुत है, बहुत है। तो सारी सीमा इसके बाहर जो भी कुछ हो रहा है इस लोक में, 343 घन राजू में, उसमें आपने कितना, एक बिंदु जितनी जगह भी नहीं रखी है। ये जगह तो बिंदु जितनी भी नहीं है, ये पॉइंट। तो आप कितना निवृत्त हो। और फिर अब इस दौरान चतुर्मास में कि आपने कुछ नया लेना नहीं, कोई खरीदना नहीं, कुछ पाना नहीं, सिवाय आपकी दवाई के बगैर। दवाई में भी आप उन दवाइयां अपनी रेगुलर वाली तो रख सकते हो, ये चतुर्मास के लिए पहले ही रख सकते, यानी कम से कम आपके पास चीजों का आना हो, उसको मतलब आपको जरूरत पड़े, जो है ले लिया आपने, ठीक पहले ही ले लिया। तो इस तरह करने से साल के अंदर एक एक तीसरा हिस्सा समय तो ऐसा है ना जब आप पूरी तरह से निवृत्त हैं, पूरी साल का तीसरा हिस्सा।
तो ये इस तरह जो है ना, आश्रम के द्वारों को नहीं रोकता, तब तक कर्मों का प्रवाह आत्मा में आता ही रहता है। जब तक किसी वस्तु का प्रत्याख्यान नहीं किया जाता, तब तक तत्संबंधी आसक्ति दूर नहीं होती और कर्मरज आते रहते। ये बात अपने धर्म के अलावा किसी और को समझाई नहीं जा सकती कि कैसे कर्म बन देंगे जब हम ले ही नहीं रहे। तो फिर उसमें क्या, ठीक है तुम जैसा समझते हो करो। ज्यादा ये तो बहुत बारीकियां हैं जिसको कि जैन धर्म वाला ही वो ही नहीं समझते, तो बाहर वालों को क्या समझाए। प्रत्याख्यान से इच्छाओं का निरोध हो जाता है, क्योंकि इच्छाओं को मर्यादित किए बिना प्रत्याख्यान संभावित नहीं है। ये प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संभावित नहीं है। प्रत्याख्यान का एक बड़ा लाभ यह है कि मन की तृष्णाजन्य स्थिति एवं चंचलता समाप्त हो जाती है। साधक को परम शांति का अनुभव होता है। बड़ा क्लियर है कि मुझको आज भोजन, उपवास किया तो मुझे आज भोजन नहीं करना, तो उसका ध्यान ही नहीं जाएगा, उसकी इच्छा ही नहीं करेगी। वो जो कंफर्मेशन है वो आपको फीलिंग देती है अंदर। अंदर जो अंदर जो है ना, उसको अंदर पुद्गलों को तो लेना है कुछ ना कुछ, तो उसको ऑर्डर मिल जाता है कि आज गुजारा अंदर से ही करो, बाहर से कुछ नहीं आएगा। तो वो अंदर से, अंदर आपके सिस्टम को इस्तेमाल कर ले। देखो उन्होंने तो प्राप्त करना उनमें, शरीर में, वो अंदर उसको खत्म कर लेंगे जो भी है। और इस तरह कई बार क्या करते हैं कि कई बीमारियों के कीटाणु पड़े होते हैं अंदर, वो ठीक इसलिए हो जाते हैं कि वो पुद्गल पुद्गल उसको भी खत्म कर लेते हैं, उसको भी भक्ष लेते हैं। जब अंदर की फैट खत्म हो गई हाँ, तो बाकी जो बचे बाकी थे वो उनको भी खाएगा वो। उसको भी खा जाएगा वो। तो लंबी जो तपस्या है उसमें कई पुरानी बीमारियां के ठीक है। वो भी ठीक हो जाती, वो भी ठीक हो जाती। सिर्फ यह है, सिर्फ उसको यह है कि वो तब लंबी जो साधना है, तप साधना, वो वही कर सकता है जिससे मांस खमन है। मांस खमन है तो उसके लिए आपको उसकी दृढ़ निश्चय चाहिए कि भाई ये अंदर से गुजारा कर। और उस खासकर वो जिसको शरीर ठीक हो, संकल्प के साथ ही है। संकल्प, हाँ सारा खेल संकल्प का है। इसी बात पे आना था कि संकल्प के ऊपर, कि आपने एक बार डायरेक्शन दे दी कि आपने ये नहीं करना, ये कर। खाना नहीं होता है, सिर दुखने लगता है, शाम को भूख लगती है, चाय याद आती है, उनका माइंड ऐसे बना होता मायम बना हुआ है ये। मतलब है, अमिता, डॉक्टर अमिता, ये बताया था उन्होंने मुझे, कि कह रहे थे कि भाई मेरे से उपवास व्रत वगैरह नहीं। है। अब देखो कितनी तपस्या अब कितनी तपस्या कर रही है। और शिविर में आई थी तो करके मैंने कहा तुम कर लो, कहती मैं तेला कर लूं, मैं कर लो हर बार तेला। करते ही हाँ तो तेला उसका हो गया बड़े आराम से, उसको बहुत आनंद आया, बड़ी अच्छी स्थिति हुई। तो यह है कि कहीं पर अटकाव नहीं होना चाहिए, अटकाव नहीं होना चाहिए। और मन, एक सारा खेल एक्चुअल मन करता है। मन खिलाड़ी है। तू मतलब कमजोर है, तुझे कमजोरी फील हो रही है, और तू सोचते नहीं कुछ नहीं हो रहा, तो नहीं हो रहा। सारा सारा खेल जो मन का है ना, प्रॉब्लम सारी मन की है। हाँ, मन की। हम हमें नहीं, मन के आगे हार जाते हैं ना। हम नहीं समझते कि ये मन कितना बड़ा खिलाड़ी है। मन आपको ऐसे ऐसे दृष्टांत देगा, तेरे से तू कर रहा है ना, तेरा ये हो जाएगा, तेरा ये हो सकता है, और फिर उसको बीमारी याद आएगी, उसे करा, और उस दिन थोड़ा सा भी घबराहट होगी ना, वो सोचेगा कि भोजन नहीं किया ना इसीलिए हुई। ये जो है ना, ये एक बीमारी है। ये, सबसे बड़ी बीमारी हाँ, खुद की मतलब वीकनेस है अंदर। हाँ, जो ये मतलब ये बीमारी है। इस बीमारी को कहते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेशन से, जो है ना, ऑब्सेशन जो होता है मतलब इसी चीज को बार बार करे जाना, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, मतलब चल रहा है, ओवर थिंकिंग चल रही है। हम मतलब काफी आधे से ज्यादा पागल होते हैं इसमें। वो ओवर थिंकिंग चलती है, और ऑब्सेसिव, हाँ, और उसका डिसऑर्डर हो जाता है। अब जैसे है, अब उस डिसऑर्डर होता है तो उसके लिए उसको ठीक करना होता है। हाँ, तो फिर उसको कैसे ठीक करोगे? वो अच्छा, उसके टेस्ट करा दो, सारे मेडिकल टेस्ट सारे ठीक आएंगे, उसकी ब्लड रिपोर्ट सारे टेस्ट ठीक आएंगे। ये बीमारी उसकी जो है, वो अंदर की बीमारी है, उसकी ऑब्सेशन की बीमारी है, और उसका कोई टेस्ट नहीं होता। अब उसको हमें समझ में आ जाता है। और ज्यादातर लोगों में कुछ ना कुछ ऑब्सेशन होता है। छोटी सी तकलीफ को उठाए। छोटी नहीं है। ये कारण है। अंदर से जब बीमार हो। जब घर से बाहर निकलता है ना, तो घर से बाहर निकलता है, ताला चेक करा के नीट करा, चलो दोबारा वापस आके वो देख ताले को हिला के देखता है। कई लोग ना थोड़ी देर फिर जाते हैं, वो भूल जाते हैं, फिर आगे करते हैं, तीन दुकानों तीन वाले चार कैसे चार बार। करते हैं? दुकानदार जो है वो उसका ऑब्सेशन बन गया। अब उसी का लड़का ताला लगा के चल पड़े, अरे चेक किया क्या? वो कह रहा है जब ताला लग गया तो चाबी निकलाई तो लग गया।
लेकिन नहीं, वो उसको नहीं आएगा। बाप जाके पीछे हाँ हाँ, वो फिर उसको थोड़ी दूर और जाता है ना, घर फिर को बड़ा ताला, कॉन्फिडेंस करा। गृहिणी ने ताला लगाया, मार्केट जाना है, थोड़ी दूर जाने के बाद खिड़कियां खुली रही हैं, लगता है खिड़कियां नहीं। वो वापस आए, पंखा चलता है, ये छूट गया, ये छूट गया। वो क्या है कि ये उसको, ये बार बार आकर ना अनसर्टेनिटी के अंदर ये बीमारी बन जाती है। फिर हर चीज में बच्चा, पोता जो है या बच्चा स्कूल से नहीं आया तो बालकनी में चक्कर लगा रही है, उस समय क्या है, उस समय उसको सारी बीमारियों का ना सारा, उस टाइम उसकी टेंशन क्रिएट होती एक बंदा कॉन्फिडेंट होता है अंदर से कि है। मतलब नहीं, हो गया ठीक है, जो जब हम कहते हैं ना कि सब कुछ व्यवस्थित है, जो होना हो जाएगा, ये अगर सिग्नल अंदर जाता है फिर वो परवाह नहीं करता, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और जो होगा कर्मों के अनुसार होगा, जो होना होगा हो जाएगा। कोई अगर बंदे घर का ताला लगाने भूल जाते हैं मतलब चले जाते हैं, आगे हाँ 2 3 दिन बाद भी कुछ हाँ, मतलब खुला ही नहीं होता। अरे ये हम तो खुले छोड़ देते ये हमारा ना फिर उसको ठीक करने की भी थेरेपी है। तो वो जो है, वो है कॉग्निटिव, जो है बिहेवियरल थेरेपी, थेरेपी, इसको हम कहते हैं सीबीटी। तो सीबीडी से विचार पूर्व ठीक करना पड़ता है उसको, कि तुझे विचारों को बदल, और वो व्यक्ति कोई बाहर का नहीं ठीक कर सकता, उसी को ही ठीक होना है, उसी को ही ठीक होना है। और यही बीमारियां जिसको आप डिप्रेशन कह देते हो, एंग्जाइटी कह देते हो, ये सारी क्या है, अंदर हमारे अंदर कुछ हल्कापन, हल्कापन, कुछ केमिकल, कुछ रसायन अंदर शरीर के बदल गए हैं, हमें लगता है कि ये बीमार है। अब कई केसेस पहले समझते था कि आदमी खराब है, कैसे कैसे सुनते थे कि अपनी पत्नी को बाहर से ताला लगा के चला जाता था घर से, ऑफिस काम करने का, पत्नी को ताला लगा हुआ, उसकी तबीयत खराब हो गई, फोन फोन वो किसी को फोन करा, बोले आपके घर तो ताला लगा, उसका पति ताला लगा जाता। मतलब इतनी अनसर्टेनिटी, इतनी एंजाइटी, इतना ये कि पता नहीं कितना दूसरे को मानसिक प्रताड़ना करते, तब तक बांध के रखेगा कोई। हाँ, बांध के रखे, या उसके उसके ऊपर शक करते रहना, शक करते रहना, ये भी बीमारियां होती है, ये भी बीमारी होती है, ये उसकी अपनी बीमारी है। एक एक नई बीमारी आजकल होती है जिसको बाइपोलर कहते हैं। वो व्यक्ति अच्छा भला है, ठीक है, और एकदम उसको तेजी से गुस्सा आ जाएगा और वो भड़क पड़ेगा, मतलब अच्छे अच्छे लोगों का जीवन बर्बाद होते थे, एग्जाम्पल है। तो वो क्या है कि उस लड़की इतनी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, उसके पति जो है, घर में कोई पैसे की कमी नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन बाइपोलर है। बाइपोलर का मतलब कभी वो मतलब इस साइड पे है, कभी गंगा और कभी जमुना है, मतलब एकदम गुस्सा आएगा, फिर पता नहीं क्या कर देगा, गला भी घोट दे उसका, पत्नी। कोई जनों को ऐसे और उत्तेजित वैसे करती है। जब जागृत होगा तो उससे बड़ा प्रिय, मतलब उसका उसके उसके दो रूप हो जाते हैं, दो रूप हो जाते हैं। ये भी हमारे विचारों के कारण ही, ये हमारे विचारों के कारण। उठता तो सब कुछ अपने अंदर से ही है ना। हाँ, ये हाँ, उसका मेडिकल टेस्ट में थोड़ी आएगा, उसके ब्लड ग्रुप में, ये उसके मेंटल डिसऑर्डर है, साइकेट्रिक ठीक करेगा, और ये दवाई का ठीक, औषधियां बन गई हैं इसकी, पर उसे ठीक खुद करना पड़ेगा। ये बाइपोलर से हिसाब से आकर हम जब पहले सुनते थे ना कि ऐसे लोग होते हैं, तो बड़ा अजीब लगता था। अब बड़ा धीरे धीरे समझ आया कि ये तो सिस्टम उसमें उसके विचारों से ऐसा है, कि बाइपोलर, अच्छे बड़े रिश्ते चल रहे हैं, ठीक चल रहे हैं, और एकदम पलट गए। हाँ, वो व्यक्ति पलट गए। वो व्यक्ति बाइपोलर तो ये होता है कि अभी तोला और अभी माशा, आपको पता ही नहीं चलेगा, अब भड़क जाएगा, और इतनी सी हल्की सी बात के ऊपर अब देखोगे इसको हो क्या गया, अभी तक तो अच्छा भला था। एक अच्छा और जितना कलाकार छोटी सी सिंपल सी बात पे ऐसा हो जाता है कि खाई जाएंगे मतलब सामने वाले भी एकदम भड़क जाते हैं तो। तो ये और कईयों का अच्छा, वो बाहर थोड़ा रहते हैं, कईयों को पता नहीं चलता, ये प्रॉब्लम ज्यादा उनके घर में होती, अपने घर के जो लोग हैं उनके साथ में। बाहर वाले कहते हैं नहीं, इसे कोई बात, इतना बच्चा आप ऐसे इस पे दोष लगा रहे हो, कैसा, ये सारा क्या है, हमारे अंदर की स्थिति है। और ये जो धर्म है ना, इसके लिए बहुत सहायक है। ये जो अपना धर्म बना ना, बड़ा साइंटिफिक है। ये प्रत्याख्यान कराना, इच्छा का निरोध होना, अब किसी चीज के बारे में बार बार इच्छा ही करता रहे आदमी की, ये पालेंगे पालेंगे, वो मेंटल डिसऑर्डर हो जाता है, इच्छा करके। ध्यान से ऑब्सेशन क्या है, ऑब्सेशन जो है किसी चीज को हम बार बार करते हैं, इसलिए कहा जाता है, देखिए हमारे अंदर भी वो बीमारी आती है क्या, कि आप घर की डाइनिंग टेबल पे, आप जिस सीट पे बैठ के खाते हो, जिस साइड पे बैठ के खाते हो, आप वही खाना चाहते चाकू वहीं पे हो। बैठो उसी हाँ, आप जगह। भी उसी सीट पे बैठना चाहते हो जहां बैठती हो ना, जहाँ आपको रुकी थी वही, ये क्या, ये आपका ऑब्सेशन हो गया।
और जिस दिन आपको इस जगह पर कोई और आके बैठ गया और आपकी सीट वहां कर दी, अब देखो आपका क्या होता है। उस घंटे 2 घंटे जो बैठना पड़ा, आप अंदर से हिले हुए, क्योंकि आपको वो स्थान नहीं मिला, आपका ऑब्सेशन हो गया ये। आप जहां बैठते हो, जहां करते हो, जैसा करते हो, आप रूटीन वाइज वैसे करना चाहते हो। अब अब सिस्टम ये कहता है कि आप अपने आप को रूटीन में मत डालो, साइक्लिक ऑर्डर में। कभी यहां बैठकर खाओ, कभी उधर बैठ के खाओ, कभी इधर खाओ। लेकिन अपने बताता हूँ ना, हम लोग भी जैसे इसका डाइनिंग टेबल के ऊपर सीटें फिक्स होती, जो जहां जाके बैठता है ना वो वही बैठता है। घर का हेड कहाँ बैठता है, उसको जब आएगा वही कुर्सी खींचेगा। बस ये जो है ना, ये ऑब्सेशन हो जाता है, आदमी अटक जाता है। ये तो बंद गया ना, उसके बंद साथ गया, बंद गया। समाई करते देखा है, आसन में पत्ते में वो जगह नहीं आगे मिली, वो इतना है कि दूसरी लाइन में हमेशा आगे बैठकर करता है। वो किसी तरह फंस के आगे आने की कोशिश करता है। अरे जहां जगह मिल रही वहां ठीक, पर यहाँ ये सुख नहीं मिलता, ये सुख नहीं मिलता। ये मतलब हमारी मन जो है ना, मन के ऊपर बात शुरू हुई थी। मन इतना खिलाड़ी है कि वो मतलब उसको लगता है कि जो मैं कर रहा हूं यही व्यवस्थित है, जैसा मैं चाहता हूं वैसा ही होना चाहिए। ये जो है मन की तृष्णा जन स्थिति एवं चंचलता समाप्त हो जाती है और साधक को परम शांति का अनुभव होता है। अंत में निष्कर्ष ये है कि षड आवश्यक साधक के लिए आवश्यक करणीय क्रिया है, साधक चाहे श्रमण हो अथवा श्रावक, इन क्रियाओं को करता ही है, लेकिन दोनों की अनुभूति में तीव्रता मंदता हो सकती है। श्रावक की अपेक्षा श्रमण इन क्रियाओं को अधिक तल्लीनता से कर सकता है, क्योंकि श्रमण आरंभ समारंभ से सर्वथा विरत होते हैं। ये अवश्य करनी क्रिया श्रमण साधक प्रतिदिन उभय काल अनिवार्य रूप से करता है। दोनों काल करता है श्रमण, तो दोनों काल में करता है। 6 आवश्यकों का क्रम बड़े वैज्ञानिक ढंग से निरूपित किया गया है। पहला सामायिक, यानी कि सामायिक आवश्यक जीवन में समभाव की साधना सिखाता है। और चतुर्विंशति जो है, लोगस जो है, द्वारा वह तीर्थंकर भगवंतों जैसी वीतरागता अपने अंदर विकसित करने की भावना करता है। मतलब जिसमें लोगस कर रहा है तो उसको यह है कि भाई मेरा, मैं वैसी वीतरागता मेरे में भी आ जाए, उन जैसा मैं बन जाऊं, यानी कि अपने दर्शन की विशुद्धि चाहता है, अपनी दृष्टि को ठीक करना चाहता है। वंदना के द्वारा स्वयं विनय गुण से विभूषित होता है। वंदना करता है तो अहोभाव से वंदना कर रहा है क्या? वंदना के द्वारा वह स्वयं विनय गुण से विभूषित होता है। हाँ, झुकेगा। और कई बार होता है बड़ी प्रमोद भावना से करता है, जिसके आगे झुकता है। अब वो कई बार वो कहते हैं तुम क्यों झुक रहा है इसके आगे, जो झुक रहा है। तो एक घटना सुनाता हूँ आपको कि एक वो पिताजी के दोस्ती थे, तो वो जो थे ना, उनके बेटे थे, 2 बेटे। तो वो बेटों में ना एक बेटा जो है पिताजी के बहुत पैरों को हाथ लगा के स्कूल जाता था, तो छोटे वाला। और बड़े वाला उसे कहता था कि तुझे इन्होंने रोटी कपड़े से ज्यादा कुछ देते हैं तुझे, हैं? ये तो उन्होंने देना ही देना है? चमचागिरी क्यों करता है इनकी, उसके विचार। अब वो धीरे धीरे वो छोटा भी हट गया। अब पिता को तो थोड़ा दुख होता था। अब जिस दिन वो एग्जाम हुए, वो जाने लगे, तो उन्हें सोचे कि आज ये बच्चे पैर छू कर जाएंगे तो अच्छा रहेगा। मतलब उसके भाव भी देखो, ये उन्हीं की सुनाई हुई बात है। तो वो उसने क्या करा, अपने जूते का फीता खोल लिया और ऐसी कुर्सी पे बैठे थे, वो जाने लगे ना, जरा ये इस जूते के तस्मे को बांध दे, मेरे जूते के फीते को बांध दे, बांध दे। अब देखिए मेंटेलिटी कहाँ जाती है। उनकी क्या हो गई और उनकी क्या हो गई, उनकी क्या हो गई। तो ये जो है ना, ये जीवन की घटनाएं अब याद आती हैं कि उसमें समझ नहीं आ रही थी ये बात क्या सुना रहे हैं, क्या कर रहे हैं। लेकिन आज आ रहा है कि मानसिकता कैसी थी कि इन्होंने करना है, एक अपनी विचारधारा को दूसरे पे डाल रहा है कि तू चमचागिरी करता है इनकी, माता पिता की, रोटी कपड़ा तो देना ही देना है। तो तुझे मुझे भी देते हैं, तुझे भी देते। मैं विचारधारा ही बड़ी अजीब अजीब है। भाई ये नेचुरल वे में उसका मतलब ये है कि बड़ा, तो माता पिता के पांव छूना को चमचागिरी कह रहा है। तो ये सोच रखिए। तो प्रतिक्रमण द्वारा समस्त बाह्य एवं वैभाविक परिणतियों से विरत होकर अंतर्मुखी बनता है।
काय स्तर के द्वारा शरीर की ममता कम की जाती है, शरीर की ममता कम की जाती है, तथा आत्म भाव में रमन किया जाता है, और प्रत्याख्यान में भविष्य के लिए विभिन्न प्रकार के त्याग ग्रहण किए जाते हैं। भविष्य के लिए विभिन्न, ये त्याग जो है ना, ये एक्चुअली हमारा भविष्य सुधारते हैं। प्रत्याख्यान जो कर रहे हैं, अब हम कर रहे हैं, वो आने वाले कर्मों के लिए, उसके लिए कर रहे हैं ना, कि वो कम बने जिनके कारण, उससे। इसका एक अभी परिमितियों से विरत होकर अंतर्मुखी बने, इसके लिए ये है ना और बाद में जाके स्वभाव होता हाँ, है, स्वभाव में, होता हाँ। है। वैभाविक परिणति प्रतिक्रमण द्वारा समस्त भाई व वैभाविक, मतलब स्वभाव की नहीं है, विभाव में जाता है। विभाव में, विभाव का जो परिणमन होता है, विभाव में जो जाता है, उनसे विरत होकर अंतर्मुखी बनता है। मतलब बाहर से दृष्टि हटती है, हमारी दृष्टि हमेशा बाहर रहती है, ये ऐसा कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है, अंदर। और अंदर एक्चुअली क्या है कि इसीलिए बात की है ना, कि जहां जहां जो बैठता है वो वहीं बैठता है। अब हम यहाँ बैठते हैं तो यहीं बैठते हैं, लेकिन अगर हो कि दो चार पांच कुर्सियां, तो ये नॉर्मली होता नहीं है। जो जहां बैठता है वो वहीं अटकता है। हम इतना फ्री हो जाएं कि जो जगह मिली जहां बैठ गए, जैसे बैठ गए ऐसे बैठ गए, सहज हो जाएगा, सहज हो जाएगा। ऐसे अभी तो बना लेते हैं, फर्क तो कुछ नहीं पड़ता। फर्क कुछ नहीं पड़ता, लेकिन ये हमारा अटकाव है, ये हमारा ऑब्सेशन। ऑब्सेशन क्या है कि हम किसी चीज को जैसा करते हैं वैसा ही करना चाहते हैं, वैसा ही करना चाहते आदत बन जाती हैं, है, आदत वो बन आदत से जाती है। बन गई। वो आदतन वाली चीजें जो है ना, वो ही खराब कर रही हैं बाद में, वही खराब करते हैं। मैं तो ऐसा ही करता हूँ, वैसा ही करता हूँ। तो वो ये सारी चीजें जो है ना, ये बदल के अगर जाता है, बदल के करता है, तो उसके अंदर वो प्रॉब्लम, ये करते करते ही उसमें वो चीजें आ जाती हैं कि वो सेट रूटीन बन जाती है, साइक्लिक ऑर्डर में। आदत कैसे बनती है? आदत किसको कहते हैं? आदत, आदत उसको कहते हैं, वही होता है। आदत उसको कहते हैं जिसका आप बार बार करते हुए आपको अभ्यास हो गया, और उसके करते हुए आपको कुछ महसूस नहीं, आपसे हो गया, आदतन हो गया, क्योंकि वो आपका सिस्टम बना हुआ है। बहुत से काम ऐसे होते हैं, हम इधर बात भी कर रहे हैं, उधर देख भी रहे, सुन भी रहे हैं, लेकिन हाथ चल रहे हैं उनके। आप नमूत्रम का पाठ कर रहे जो हो, स्वेटर ये बुनते हैं, अभ्यास से किया हुआ है। आप एक बार पढ़ लो, दो बार पढ़ लो, तीन बार पढ़ के और छोड़ दो, तो वो आपका जो है ना, सबकॉन्शियस में नहीं, वो अनकॉन्शियस में चला जाएगा। और 4 दिन 5 दिन नहीं किया आपने, 2 3 बार बस पढ़ा था, अब सोचते हो हाँ वो क्या है, पाठन नहीं आया। और अगर आपने उसको 50 बार कर लिया, तो अब वो आपकी सबकॉन्शियस में आ गया। हमेशा नहीं बोल रहे, पर जैसे ही उसका पहला शब्द बोलोगे, आगे की लड़ी चालू हो जाएगी। और कहीं बीच में कहीं डिस्टर्ब कर दिया, तो आपकी वो लड़ी मिस हो गई। आपको 2 4 अक्षर आगे पीछे छोड़ छोड़, या शुरू से या बीच में से कोई शब्द पकड़ना पड़ेगा, कहां तक है, फिर वहां से करना पड़ेगा। इसका मतलब वो सीक्वेंस टूट गया, वो हमने अभ्यास से बनाया है। इसीलिए ये ब्रेन के अंदर है ना, जैसे एक ये इसको याद किया, उसको याद किया, ब्रेन के अंदर जितनी हमारी एक्टिविटीज हैं, उनकी भी रूटीन बन जाती। मतलब उसी ढंग से करो, उसी ढंग से करो, हर बार उसी ढंग से करते हो, वहीं बैठते हो, वैसे ही करते हो। वो करते करते वो आपके न्यूरन जो है ना, वो वो क्या है कि जो आपके वो पार्टिकल बैठे हुए हैं, वो सारे एक ही लाइन में फिक्स हो गए। अब जैसे निमुथनम का है, तो एक बार आपने याद कर लिया, कब करा, कितने सालों पहले करा, अब वो करते हैं, अब वो ऐसा हो गया है कि वो आएगा ही आएगा, वो दिमाग में हो गया। ऐसी जैसे साइकिल चलाया, बचपन में साइकिल चलाया, फिर 8 10 साल नहीं चलाया, कोई विदेश चला गया, वहां से आया, अब लगता है, लेकिन जैसे ही वो चलाने लगता है, 5 मिनट के अंदर वो चलाने लग जाता है। क्यों? उसके सबकॉन्शियस में पड़ा था, क्योंकि वो उसको उसने कई बार किया था, कई साल करता रहा, हाँ, पक्का हो गया था। पक्का हो गया, पक्का हो गया। इसलिए क्या है ना, अब पक्का होने से क्या होगा कि जितने हमारे पास पार्टिकल है ना, वो सारे क्यू में लगा दिए, फ्री वाले रहे ही नहीं। अब कोई नई चीज सीखनी है, आपको माल मसाला ही नहीं मिलेगा। अगर आपके सारे ही फ्री हो, सारे ही फ्री हो, तो आपका कार्य हो जाएगा। उसको उसको आपने उसी काम के लिए रख दिया। ठीक नहीं होगा ना। हाँ, वो ठीक नहीं है, मैं वही बता रहा हूँ, वो ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं। ये जब बात समझ में आती है कि मैं तो ऐसे ही करता हूँ, मैं करूँ ऐसा नहीं, तो ये भी हमें होना चाहिए कि आज एक नए ढंग से कर लें। आज नया, एक नई परिस्थिति आ गई, तो परिस्थितियों से कैसे एडजस्ट करेंगे, आपने पहले ही डिटरमिन करके कि ऐसे होना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, मेरे साथ ऐसा होगा, और वहां जाकर ऐसा नहीं हुआ, आप हिल गए,
आपका सिस्टम डिसऑर्डर में। ये बहुत समझने वाली बात है इसको, कि हम अटके नहीं कहीं, अटकाव नहीं है, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी हो। लेकिन हम सबकी ना कहीं अटकाव होते हैं। मैं उसी ढंग से करता हूँ, वैसे ही करता हूँ। अगर मैं इतना फ्री हूं कि हर बार एक डिफरेंट, कोई पुरानी कोई संस्कार नहीं, कोई कुछ नहीं, उसी हिसाब से अगर कर रहा है, स्थिति के अनुसार कर रहा है, बट कोई आदतन नहीं कर रहा, आदतन नहीं कर रहा, तो वो जीवन एक अलग जीवन है। वो बहुत आगे तक जाता है। हम आदत करके ना अपने आप को फिक्स कर लिया हमने, और वही आदत है। जो उत्कृष्ट स्थिति है उसमें जाने की, उस सिस्टम में उत्कृष्ट स्थिति है, हम उस पर पहुंच ही नहीं पाते। वही अड़े वहीं अटके, जितना मर्जी कर लो, क्योंकि हमने अपने आप को बांध लिया, एक सीमा के ऊपर बांध लिया। इस प्रकार साधक षड आवश्यक से अपने अध्यात्म जीवन को जगाता हुआ मुक्ति की राह पर कदम बढ़ाता है। प्रथम और अंतिम तीर्थंकर के श्रमणों के लिए यह अनिवार्य है कि वह, तभी कहते हैं ना कि अपेक्षाएं ना करो। जो अपेक्षा होगी ना, वो अंदर आपने उसकी डिमांड को फिक्स कर दिया, और अपेक्षा के अनुसार नहीं हुआ, आप डिस्टर्ब हो गए। अगर हमें अपेक्षा ही नहीं है कि कैसे होना है, इसने हमारा कैसे करना, तो ठीक है। जिस व्यक्ति को हम पहले मिले होते हैं, जिनके यहाँ बार बार जाते हैं, हमारी अपेक्षाएं उनके साथ है। नए आदमी के यहाँ जाते हैं, जिसके यहाँ पहली बार गए हैं, उसके हमारी अपेक्षाएं नहीं है, और उससे अपेक्षाएं नहीं है, और हम डिस्टर्ब भी नहीं होते। वहां जो कुछ भी होता है हम समझते हैं इसने बहुत अच्छा कर दिया हमारे लिए। क्यों? उस व्यक्ति को कि पहली बार उनसे मिले, आपकी अपेक्षा ही नहीं है उसके साथ। लेकिन जिसके साथ आप जाते हो, सबसे ज्यादा अपेक्षाएं आपकी अपने घर में, अपने घर के लोगों के साथ है। और करते रहते हैं। उसमें सबसे ज्यादा आप डिस्टर्ब होते हो कि आज इसने ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों हुआ। अब वो प्रतिक्रिया हो जाएगी, प्रतिक्रिया होगी। तो प्रथम और अंतिम तीर्थंकर के श्रमणों के लिए यह अनिवार्य है कि वह नियमित आवश्यक करें। यदि वे आवश्यक क्रिया नहीं करते हैं तो श्रमण धर्म से च्युत हो जाते हैं। यदि दोष लगा तो भी वो, और दोष नहीं लगा तो भी प्रतिक्रमण अवश्य करना चाहिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन। चाहे मतलब नहीं दोष लगा, कोई दोष नहीं लगा, तो इसे कई बार क्या आता है कि समय से नहीं आप कर पाए, लेकिन छोड़ना फिर भी नहीं। अब बाद में चाहे सोते हुए करो, मान लिया किसी कारणवश कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है, नहीं नहीं टाइम निकल गया क्या, तब भी सोने से पहले कर लेना चाहिए, सोने से पहले ताकि मतलब ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। दो फिर ये मन में ये ना आए कि कोई दोष तो लगा नहीं, कोई ठीक ही ठाक नहीं भी किया तो कुछ नहीं नहीं। यदि दोष लगा है तो भी, और दोष नहीं लगा है तो भी प्रतिक्रमण अवश्य करना चाहिए। शट, क्योंकि ये ना रूटीन है। एक बार ब्रेक हुआ ना, दो बार ब्रेक हुआ, तीन बार छूटा, फिर धीरे धीरे छूटने को दिया। अगर ये देखो, अब यहाँ आदतन फिक्स करने वाली बात है। अब यहाँ इसका उल्टी बात होगी। ये जो नियम है, ये जो अपने, ये हमने पक्के करने हैं, और बाकी जीवन अपना ऐसा रखना। अब इसमें नहीं हम कह सकते कि होता तो हो जाए, नहीं हुआ तो नहीं सी, ऐसा नहीं। ये आपको करना ही करना है। ये आपके इस सिद्धांत के तौर पे है, बताया। तभी इसका नाम आवश्यक रखा गया। हाँ, आवश्यक तभी आवश्यक सूत्र है, है। ये आवश्यक है। नाम जो चीजें आवश्यक है ना, अब जैसे कुछ आवश्यक आपके शरीर की आवश्यक है, या आत्मा के लिए आवश्यक है। शरीर के आवश्यक भी करने पड़ते हैं, वैसे ही आपको अपना शरीर की शुद्धिकरण करना है। आप भोजन करते हैं, दांत साफ करने हैं, ये सारा जो कहते हैं ना, अपने करना है। आवश्यक के लिए चाहे क्या धर्म करना है। हमारे में तो, धर्म में तो यह है कि दांत साफ ही नहीं करते, ये बात कुछ नहीं साफ करना। हाँ, साफ करना। लेकिन आज के समय के, हाँ, आत्मा पे जोर है सारा। शरीर के लिए तो मतलब ये मंजन करने के लिए भी, दंत मंजन, इसके लिए भी मनाही है, मनाही है। जैसे नाक वगैरह है, कुछ वैसे हाँ, ही। कुछ भी मतलब सफाई करना मनाही है, मनाही। अब आज के समय में जितनी दांतों में है, मतलब ये दूसरा बात नहीं करने देगा, दूसरा अगर नहीं साफ करता तो सफाई कितनी मनाही है। और जैसे अगर कपड़े नहीं धोगे, मैले कपड़े पहन गए ना, कहते आत्मा का क्या उद्धार करेगा, कपड़े साफ तो करे नहीं जाते इससे। अब ये उल्टी बात है, उल्टी बात होगी ना। और कहीं पर बहुत साफ होते हो तो फिर भी कमेंट तो आता है। आएगा, कपड़े साफ कर लिए, आत्मा मैली है। हाँ, कोई जो षट आवश्यक, गधे के ऊपर बेटे को बिठा के ले जाता, कभी बाप बैठा, वही कहानी वाली बात है। षट आवश्यक श्रमण जीवन में प्रमाद नहीं होने देते। मुनि को अपने कर्तव्यों के प्रति दक्ष रखते हैं। आवश्यक कर्तव्य को आवश्यक आ गया, आवश्यक कर्तव्य को आवश्यक आ गया, ये कर्तव्य है। आवश्यक कर्तव्य को आवश्यक कहा गया है।
एक सहज जिज्ञासा हो सकती है कि जब साधक प्रतिदिन प्रातः नियमित रूप से प्रतिक्रमण करता है, फिर पाक्षिक, चतुर्मासिक और सामसिक प्रतिक्रमण की क्या आवश्यकता है? वो रोज करता है 2 बार, तो फिर इसकी क्या जरूरत इसमें विशेष रूप है? हाँ, इसकी समाधान है, प्रतिदिन घर की सफाई की जाती है, तथापि पर्व के दिनों में विशेष सफाई की जाती है। से वैसे ही प्रतिदिन प्रतिक्रमण करने में अतिचारों की आलोचना की जाती है, पर पर्व के दिनों में विशेष रूप से जागरूक रहकर जीवन का निरीक्षण, परीक्षण और पापों का प्रक्षालन किया जाता है। स्थानक सूत्र के ये जो सूत्र है, सूत्र 6 में 537वां सूत्र है, यह प्रतिक्रमण 6 प्रकार की अन्य दृष्टियों से प्रतिपादित है। वह इस प्रकार है: उच्चार प्रतिक्रमण, विवेक पूर्ण पुरुष त्याग, जो है मल परट कर आने के समय मार्ग में गमनागमन संबंधी जो दोष लगते हैं उनका प्रतिक्रमण, जितना शरीर के साथ जो है पुरुष त्याग। प्रसवन जो है, ये जो है, ये ये जो है इसमें आ जाता है विवेक पूर्वक मूत्र को पठने के पश्चात क्रिया का प्रतिक्रमण कर। और इसमें ना कई बार प्रसवन में ना पसीना भी बीच में जोड़ देते हैं, पसीना भी कई जगह। इतवर प्रतिक्रमण क्या है? देवसिक, रात्रिक आदि का स्वकालिक प्रतिक्रमण करना, ये बस थोड़े अल्पकाल के लिए। और यावत कथित जो है प्रतिक्रमण है महाव्रत आदि, जो कि यावत काल के लिए ग्रहण किए जाते हैं, अर्थात संपूर्ण जीवन के लिए पाप से निवृत्त। यावत यावत यावत, तो ये जीवन के लिए, हाँ, पाप से निवृत्त होने का जो है संकल्प किया जाता है, ये यावत कथित प्रतिक्रमण है। हाँ, यदि कथनचित जो है ना ये मिथ्या प्रतिक्रमण सावधानी पूर्वक जीवन यापन करते हुए भी प्रमाद अथवा संपूर्ण जीवन के लिए पाप से निवृत्त होने के लिए जो संकल्प किया जाता है, ये 5वां प्रतिक्रमण। और छठा जो है स्वप्नांतिक जो है प्रतिक्रमण, जो है स्वप्न में कोई विकार वासना रूप कुस्वप्न देखने पर उसके संबंध में पश्चाताप करना। ये जो सुबह का प्रतिक्रमण होता है उसमें इसको लिया जाता है, इसमें लिया जाता है। उपरोक्त 6 प्रकार के प्रतिक्रमण जो प्रतिपादित किए हैं, इनका संबंध श्रमण की जीवनचर्या से है। संक्षेप में जिनका प्रतिक्रमण करना आवश्यक है: 25 मिथ्यात्व, 14 ज्ञानातिचार और 18 पाप स्थानों का प्रतिक्रमण सभी साधकों के लिए आवश्यक है। ये आवश्यक है। अब इसमें 25 नहीं करते तो वो 5 मिथ्यात्व जो है ना, जो आश्रम के हैं, उनका उनका तो हो ही जाता है। 5 महाव्रत जो है मन वाणी काय यानी त्रियोग का असंयम, गमन, भाषण और याचना, ग्रहण ग्रहण निक्षेप एवं मल मूत्र विसर्जन आदि से संबंधित दोषों का शमनों के लिए आवश्यक है। आवश्यक होगा, आवश्यक है। 5 अनुव्रतों, 3 गुण व्रतों और 4 शिक्षा व्रतों में लगने वाले अतिचारों का प्रतिक्रमण व्रती श्रावकों के लिए आवश्यक है। जिन साधकों ने संलेखना व्रत ग्रहण कर रखा है उसके लिए संलेखना के 5 अतिचारों का प्रतिक्रमण आवश्यक है। अगर संलेखना का लिया हुआ है तो उसके लिए भी 5 अतिचारों का प्रतिक्रमण आवश्यक है। इसमें अब बाद में आ जाता प्रायश्चित वर्ड। प्रायश्चित को समझ लेते हैं। प्रायश्चित क्या है? यहाँ प्राय शब्द अपराध या पाप अथवा अतिचार अर्थ चित्त, चित्त शब्द उसकी विशुद्धि के अर्थ में प्रयुक्त होता है। पाप दोषों की विशुद्धि या आत्मशुद्धि के लिए गुरु या विश्वस्त आचार्य के समक्ष अपने दोषों को प्रकट करना और उनके द्वारा प्रदत्त आलोचना आदि रूप प्रायश्चित को स्वीकार करना प्रायश्चित का अर्थ है। जब हम ग्रह करते हैं गुरु के आगे, तो हो सकता है वो प्रायश्चित उसको एवेल्युएट करके, आकलन करके वो प्रायश्चित उसके हिसाब से वो प्रायश्चित देती है। प्रायश्चित गुरु आदि द्वारा दोषी साधु के स्वेच्छा से आलोचना आदि करने पर दिया जाता है। जैसे वाहन का लग जाता है, अब जैसे मेडिकल के लिए एम्बुलेंस बुलाकर, तबीयत खराब होगी साधु साथी की, एम्बुलेंस में जाना पड़ा, ले जाना पड़ा, ले जाना पड़ा, और वहां से फिर उसको मान लिया वहां जो ट्रीटमेंट हुआ 2 दिन रहे, 3 दिन रहे, या उसी दिन भी वापस आना हुआ, तो वाहन का लग गया। तो वाहन, हाँ, वाहन के लिए जो है ना जाने के लिए वो उसको वाहन का सिर्फ जो है ना उतना जो है 120 उपवास का देते हैं दंड। 120 उपवास का दंड दिया जाता है। और वो ये होता है कि यहाँ वो वाहन के इस्तेमाल का हिसाब है ना, वाहन का दूरी का नहीं हिसाब, कोई दूरी 1 किलोमीटर से आया, कोई 100 किलोमीटर से ना, आया, ऐसा नहीं है, वाहन लग गया, वाहन लग गया। कोई वाहन का प्रयोग करना पड़ेगा। हाँ, जैसे व्हील चेयर है, व्हील चेयर पे आप बैठे तो आपका 1 दिन का संयम माइनस, वो आपके संयम जो ऐसे गिनते हैं ना उसमें 1 माइनस होता है, 1 माइनस होता तो आजकल तो छोटी छोटी उम्र से तब तो क्या माइनस करेंगे उसमें। है। हाँ, कुछ टोटल होगा तो माइनस करोगे।
एक ने एक को चला दिया, फिर आधा घंटा, फिर एक ने दूसरे को चला दिया, इस टाइप से भी रखते, कोई प्रॉब्लम नहीं। और छोटी उम्र से जो भी बैठेगा ना उसका एक दिन का संयम गया। अरे मोटर लगी तो मोटर लगी तो फिर गाड़ी का लगेगा। फिर तो 120 का है, फिर तो 120 का है। 100 और 120 करने के लिए जो उसका तरीका हमने डिस्कस किया था कि चौला कर ले। 100 तो तेले में हो जाते हैं, अगर 4 व्रत कर लिए तो 120 होते। वैसे तो 120 अब था, उसमें सारा ही आ गया। डॉक्टर का दोष, आने जाने का, मैं कह रहा हूँ उसने चौला कर लिया। अगर कोई वाहन का किसी मेडिकल उसके लिए प्रॉब्लम हो, अब तो वो भी जिसका भाव होता है, कोई सारे लेते भी नहीं है। बताते भी नहीं है, बताते भी नहीं। गाड़ियों में घूम रहे हैं बताते नहीं है। तो प्रायश्चित गुरु आदि द्वारा दोषी साधु को स्वेच्छा से आलोचना करने पर दिया जाता है। अप्रमत्त अवस्था में कोई भी व्रत दूषित नहीं होता। जब भी कभी दोष लगता है तब प्रमत्त अवस्था में ही लगता है। प्रमत्त अवस्था में जब कोई साधक अपने कर्तव्य के प्रति अपेक्षा करता है, या उपेक्षा आएगा, प्रति उपेक्षा करता है, तब वही समय प्रमत्त अवस्था का होता है। जिस साधक का जीवन निष्कपट एवं सत्य में होता है वह अपने आंशिक दोष को भी सहन नहीं कर सकता। ऐसे साधक के जीवन ही अप्रमत्त अवस्था का जीवन माना जाता है, अप्रमादी जीवन माना जाता है। जो साधक प्रमत्त दिशा से अप्रमत्त दिशा की ओर बढ़ रहा है, उसे यदि कभी दोष लग जाए तो उसकी विशुद्धि करके उसके मन को शांति प्राप्त होती है। अब कई बार जैसे पांचवें से, अब देखिए पांचवें से छठे में बार बार आता है। अब देखा जाए तो उसको इसके हिसाब से, वो जो जिसके कारण नीचे आया है, प्रमाद आ गया ना। सातवें गुण स्थान अप्रमादी से उसको प्रमाद आ गया। प्रमाद में कोई चूक होगी थोड़ी सी, मतलब वो अपने आप ही आ गया छठे में। अब उसका मतलब है कि अगर हर बार अगर वो उसको समझ आ जाए कि मैं नीचे आ गया हूं, और वो आलोचना करे उसकी, तो ये जो है ना, हमारा टाइम छठे का घटता जाएगा, सातवें में बढ़ता जाएगा। मैं सातवें में नहीं हूं। मतलब इतनी जागृति जो रखना है ना, तभी कहते हैं ना कि अपनी आत्मा में ही रहे सारा। अपनी आत्मा में, अपने में ही रहे। और जैसे अपने में भी वो टिकेगा तो नहीं, क्योंकि उसका टिकाव होना ही नहीं। 48 मिनट, 48 मिनट तो बहुत ज्यादा, 24 मिनट ही नहीं टिकता। तो वो नीचे आता है तो वो फिर उसका आलोचना करके उसको कर, उसी समय अगर इतनी समझ आ जाए, इतनी जागृति आनी चाहिए। इतनी होती नहीं है, इतनी पता नहीं चलता कब आए नीचे कब आए ऊपर, इतना हिसाब किताब कौन रखता है। पर ये आ जानी चाहिए। ये आइडियल पोजीशन ये है, आदर्श तो यही है कि जैसे ही छठे में आता है वही पलट के वापस एकदम चला जाए। नहीं तो पलटेगा कैसे, फिर वो उसमें उसमें चलने लग जाएगा सिस्टम। अब ये क्या महसूस होता है, मतलब ये हम समझे इस बात को कि हम सातवें से छठे में गए, छठे से सातवें में आ गए। वो सातवें में कैसे आए? क्या छठे? जागृति आई ना। हाँ, जागृति होगी तभी आएगा, वरना छठे में भी नहीं रहेगा। हाँ, दंड और प्रायश्चित दोनों में अंतर यही है कि अपराध होने पर शासक के द्वारा उसका दंड दिया जाता है, और अनिश्चय से दुख एवं खेद के साथ उसका भुगतान किया जाता है। यह तो है, दंड दिया जाता है। जबकि प्रायश्चित करने के लिए साधक स्वयं गुरु के समक्ष उपस्थित हो जाता है और लगे हुए दोष की निवृत्ति के लिए प्रायश्चित ग्रहण करता है, जिससे कि इस प्रकार का दोष पुनः न होता। क्या हुआ? ठंडक ज्यादा होगी। ये कितने पे है? अभी तो कल से तो 21 कर दिया। आप किधर आओ? आप सामने बैठते नहीं, बस तो बंद करने से ना और को घबराहट हो जाएगी। तो पंखे भी बंद रहते हैं। आप एक जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ना वो यहाँ रखो, ये इसके ऊपर। नहीं नहीं, ये रख लो, कपड़ा पड़ा है। अब हिलोगे 10 मिनट के लिए सारा, जिससे कि इस प्रकार का दोष पुण्य, यहाँ कपड़ा रख लो ऊपर। रक्षित आदमी को बैठना चाहिए। वो तो अभी दीवार, ये तो दीवार बनी हुई है, नहीं तो वो तो बाहर ही बैठे हैं। साधनों में दोष शब्द के स्थान पर प्रतिसेवना शब्द का प्रयोग मिलता है। कभी कभी हंस लिया करो ना, तो मिलता है। प्रतिसेवना का अर्थ होता है तो अपवादिक स्थिति में लगे हुए दोष की निवृत्ति का उपाय करना। मानव अपने रहने के स्थान में यदि कहीं अस्वच्छ या अपवित्र वस्तु पड़ी हुई देखता है, तब वह विवश होकर अपने हाथ से साफ कर देता है। बाद में वह हाथों को धोकर शुद्ध कर लेता है। बिना कारण कोई भी
अपने हाथों को अपवित्र करने का प्रयास नहीं करता। इसी प्रकार अपवादिक स्थिति में दोष से न बच पाना विवशता के कारण ही होता है, किंतु साधक के लिए उसकी शुद्धि अनिवार्य है। कई बार उसको पता होता है कि गड़बड़ हो गया, लेकिन फिर भी होता है इसको साफ करना, इसको साफ करना, तो वो हो जाता है। तो उस उसमें भी उसका बचाव करना। जैसे कि टेबल के ऊपर चींटी चढ़ के आती, चींटी चढ़ जाए तो आपका एकदम ध्यान जाता है कि इसको करके ऐसे करके, लेकिन एक्चुअली गड़बड़ हो जाती है उससे। चींटी तो ऊपर से नीचे गिरती है, पहाड़ से नीचे गिरती है। अब उसको इतनी सहजता से इसको ले उठ के जाऊं, वो तो मुश्किल होता है। या ये है कि ये अपना घूम रही है, घूम रही है, उसको तो उसकी तो आंखें है नहीं है। आपने गीला कर दिया, उसको तो लगा मुझे तो डुबो दिया। फिर उसको झटका दोगे। सॉफ्ट वाला कपड़ा लो, उसको धीरे से नीचे रखो। हाँ धीरे से, वो है उतनी सहजता से करोगे। मैं कर रहा हूँ, हाँ एकदम से ना, लेकिन होता है आपका हाथ जाता है एकदम। ये ऐसा है ना कि साधक के लिए उसकी शुद्धि अनिवार्य है। जैसी देखा वैसी उसको हटा दिया। होता है ना, ये नेचुरल हमारे बर्ताव में। कागज से कर देते हैं, कागज होता है। पाप या दोषों के सेवन से होने वाली चरित्र की विराधना को प्रतिसेवना कहते हैं। ये सब कई जगह प्रतिसेवना शब्द आता है ना। तो पाप या दोषों के सेवन से होने वाली चरित्र की विराधना को प्रतिसेवना कहते हैं। दोष सेवन के 10 कारण माने गए, अर्थात प्रतिसेवना के 10 भेद हैं। ये दर्प प्रतिसेवना, अभिमान अहंकार पूर्वक होने वाली संयम की विराधना। अभिमान के वश होकर जीव दूसरों के प्रति कठोर बन जाता है, सभी पापों का आचरण करने के लिए अभिमान द्वार खोल देता है, अतः अभिमान साधक के व्रतों में अवश्य दोष लगाता है। कई बार वो इतना अड़ जाता है ना, कहता मैंने नहीं करना, और समझता है गलत है पर मैं नहीं करूँ। ठीक वो पना आ जाता है। अभिमान अहंकार पूर्वक होने वाली संयम की विराधना हो जाती है, जिद आ जाती है कि मैंने नहीं करना है, तो वो संयम की विराधना होगी। अभिमान के वश होकर जीव दूसरों के प्रति कठोर बन जाता है, सभी पापों का आचरण करने के लिए अभिमान द्वार खोल देता है, अतः अभिमान साधक के व्रतों में अवश्य दोष लगाता है। कहीं कहीं कंदर्प के विषीभूत होकर मन से दोष लगाना, अश्लील बात करना। जो कंदर्प के वशीभूत होकर, कंदर्प का मतलब होता है विषय वासना से संबंधित काम, काम। कहीं कहीं कंदर्प के वशीभूत होकर मन से दोष लगाना, अश्लील बात करना, काय से दोष लगाना प्रतिसेवना का है। कामदेव का ही नाम कंदर्प है, कामदेव का एक नाम कंदर्प है, इसलिए वो कंदर्प इसको ऐसे नाम को यूज कर लिया यहाँ पर। वासना मिलेगी। हाँ ये कामदेव का नाम है कंदर्प। कंदर्प। हाँ कंदर्प। प्रमाद प्रतिसेवना, सत्य कार्यों की उपेक्षा करना प्रमाद है। हंसी मजाक में विकथा विषय कषाय निद्रा आदि सब प्रमाद के ही रूपांतरण है। ये सारा क्या है, प्रमाद है, प्रमाद है। कई जगह निद्रा की जगह निंदा भी आया हुआ है। निद्रा ही ले लेंगे लोग बर्बाद में सब। हाँ, लेकिन निद्रा की जगह निंदा भी आ जाता है, बीच में निंदा भी आ जाता है। प्रमाद के प्रवेश होते ही साधक में कर्तव्य आदि से विमुखता आ जाती है, अतः कर्तव्य विस्मृति रूप प्रमाद सभी दोषों का मूल कारण है। अपने कर्तव्य की विस्मृति हो जाती है, भूल जाता है। हाँ, रूप प्रमाद, वो प्रमाद हो गया। प्रमाद क्या है कि जो करना चाहिए वो नहीं करता, जो नहीं करना चाहिए वो करता, ये प्रमाद है, ये प्रमाद। प्रमाद भाव निद्रा है और अप्रमाद अंतर जागरण है। प्रमाद जो है उसके भावों की निद्रा है, भाव निद्रा है, और अप्रमाद अंतर जागरण, अंदर से जागृत हो, वो अप्रमाद है। प्रमाद में अहितकर कार्यों के प्रति असावधान और हितकर का अनादर होता है। प्रमाद में जाता है जब जो अहितकर कार्य हैं उसके प्रति तो असावधान हो जाता है, और जो हितकर है उनका अनादर होता है। करणीय व अकरणीय का बोध प्रमाद में धुंधला पड़ जाता है। क्या करना क्या ये करना है, ये नहीं करना है, इसका जो बोध है वो प्रमाद में धुंधला पड़ जाता है। तीसरा है अनाभोग। अनाभोग प्रतिसेवना, अर्थात बिना उपभोग के लगने वाले, बिना उपयोग के लगने वाला दोष। जिस दोष की जानकारी साधक को बिल्कुल है ही नहीं, उसका सेवन करना अथवा किसी दोष का अनजाने में हो जाना अनाभोग प्रतिसेवना है। उसको उसका दोष का पता ही नहीं, जैसे उस समय तक ये भी दोष है, उसका सेवन करना अथवा किसी दोष का अनजाने में हो जाना अनाभोग प्रतिसेवना। सारांश में कहें तो अनजाने में हो जाने वाली संयम विराधना है, जिसका उसको बोध ही नहीं। मेरी नाव चली, वो पानी के अंदर जो नाव चला दी,
कि मुक्त को मारने जनता ने। वो क्या है, वो अनाभोग प्रति सेवना, मतलब ये क्या है कि उसको पता ही नहीं है, बाल अनजाने में, उसको कुछ नहीं इस दोष का पता। वो बाल्यपन था, वो उस बाल के उस पर वो मेरी नाव चली। सारांश में कहे तो अनजाने में हो जाने वाली संयम विराधना है। चौथा है आतुर प्रति सेवना। साधक जब भूख प्यास रोग शोक व्याधि आदि किसी पीड़ा से व्याकुलतावश की गई संयम की विराधना करने को बाध्य हो जाता है, तब वह आतुर दोष कहलाता है। आतुरता आ जाती है, बेचैनी हो जाती है उस साधक को, भूख प्यास के कारण, रोग शोक के कारण, व्याधि के कारण। घबराहट, व्याकुलता, आतुरता, ये सब समानार्थक शब्द है, इनका सबका अर्थ वही है। ये आतुर प्रति सेवना, ये आपत्ति प्रति सेवना। आपत्ति काल में, आपत्ति काल में भी दोष लग जाता है। आपत्ति काल 4 प्रकार का होता है, द्रव्यते, क्षेत्रते, कालते और भावते। द्रव्यते कौन सा होता है? प्रासुक एवं निर्दोष आहार पानी वस्त्र पान चौकी पट्टा शास्त्र आदि धर्म उपकरणों का ना मिलना जो है, मतलब ये नहीं मिलता उसको द्रव्यते, तो भाव तो अंदर आते ही है ना, दोष तो लगता है। मतलब आपको ये चीजें नहीं मिली तो लगा कि ये कमी है, तो उपकरणों का ना मिलना। क्षेत्र तक क्या, विश्व मार्ग हो या किसी स्थान विशेष में होने वाले बाह्य कष्ट का होना, अथवा मार्ग भूल जाने से भयंकर अटवी में भटक जाना, उक्त क्षेत्र में दुर्भिक्ष भूकंप महामारी अन्य क्षेत्रीय संकट आ पड़ना, ये क्षेत्र तय हो। काल तय क्या है? दुर्भिक्ष और दुर्दिन आदि का होना जो है। अब भावते क्या, किसी भयंकर रोग आदि के उत्पन्न होने से होने वाले कष्ट को तथा मानसिक व्यथा उत्पन्न होने से होने वाले कष्ट को भावते भेद रूप आप जो है ना, ये जो है आप्त प्रति सेवना कहते हैं। मतलब यह है कि कुछ ऐसा काल आ गया, एकदम आपातकालीन जो चीजें होंगी ना, उसके अंदर जो है ना, मतलब उसको ये लगता है कि ये क्यों हो गया, उसको आदमी रिपीट करता है। अब इन सारों में क्या है कि द्रव्यते नहीं मिला तो नहीं है, तो नहीं, भूल गए। अब जब हम चर्चा करते हैं यहाँ नहीं था, यहाँ इधर पट्टा नहीं है, ये खराब है, ऐसा चीज ठीक नहीं है, यहाँ नहीं रहा जा सकता, वो सारा जो है द्रव्यते हो गया। क्षेत्र ते रास्ता खराब है, ये रास्ता जो बताया था ना, ये बड़ा गड़बड़ वाला, वो क्षेत्र ते गड़बड़। काल तक मतलब इतना न्यूट्रल रहना है कि किसी चीज से हम डिस्टर्ब ही ना हो। और ये स्थिति आइडियल पोजीशन है कि हमें वो चीज मिली नहीं, रास्ता खराब हो गया, मौसम खराब हो गया, ये हो गया, जो हो गया सो हो गया, क्योंकि ये अपने बस में है ही नहीं। ये सारे हैं, ये आज मौसम अच्छा है तो खराब भी है सारी, जहां मिलना है मुझे मिलना है, तो ये मुझे किसी का दोष है नहीं है। तो जहां मुझे सुविधा मिलनी है तो पुण्य का उदय, नहीं मिलनी है तो नहीं। मतलब इतने इसके इनको मानकर ही सहज हो सकता, वरना सहज नहीं हो सकता। संयम ले लेने से ये नहीं है कि संयम लेने से हमारे अंदर सहजता आ गई। हमें सहज उसको मतलब उस लेवल पे हमने जाना है कि हम वो सहज, वो अंदर डेवलप करना पड़ेगा। और अंदर डेवलप कैसे कि जितना हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा, उस ज्ञान से हमारे अंदर ये सहजता आनी चाहिए। अब ज्ञान हो गया और वो अहिंसक है, तब उसको लगता है कि ज्ञान सही है। और ज्ञान है और हिंसा हो रही है, तो ज्ञान किस काम का? ज्ञान किस काम? मतलब उस ज्ञान से उसके चरित्र में उसका वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए कार्य। तो ये जो द्रव्यते क्षेत्रते कालते भावते है, मतलब जो कुछ जैसा घटना घटित हो रहा है उसको भाई, मतलब मन में आ ही नहीं। कम से कम मैं करूं, अगर आ भी जाए तो किसी को आगे उसके बारे में बात ही नहीं करे, विचारे नहीं, ऐसा खराब है, ऐसा हो गया, ऐसा करते। अब कई बार आ जाता है, देखिए अब उस लेवल तक नहीं पहुंचे हैं तो आ जाता है, तो फिर मन में तो ये जरूर होना चाहिए कि अपने को क्या करना है इसका, छोड़ो इस बात। कई बार चर्चा में आ जाता है दूसरे के बारे में, अपने बारे में, क्या ऐसा है, ऐसा ऐसा, व्यवस्था ठीक नहीं, पर बात तो वो भी नहीं कर रहे। वो उसको करने का भी मतलब रिएक्शन तो हो गया ना, रिएक्शन तो हो गया, वो रिएक्शन भी हमारे अंदर से निकल जाए। और जब जब वहां तक पहुंचेंगे ना, तभी समझोगे कहीं पहुंच गए हैं। अभी कहीं पहुंचे नहीं, कहीं पहुंचे, टाइम हो गया, बस ये छठा ही है। संकीर्ण प्रतिसेवना, स्वयं पक्ष और परपक्ष से होने वाली स्थान की तंगी के कारण संयम मर्यादा का अतिक्रमण करना, अर्थात छोटे छोटे क्षेत्रों में साधु साध्वियों तथा भिक्षाचरण के अधिक
संख्या में इकट्ठे हो जाने से संयम में दोष लगना, ये संकीर्ण प्रतिसेवना का है। कई बार बहुत साधु साध्वी हो जाते हैं, क्षेत्र छोटा हो, अधिक संख्या में इकट्ठे हो जाने से ये भी संयम में दोष आ जाता है। कर दीजिए 10 में से छोटे छोटे होंगे जो ज्यादा से जो नहीं पूरे देख रहे हो, आपको उधर 8:20 तक आपको जाकर वो सब फिर हाँ, क्लास भी था। कोई बात नहीं, छठे से ये क्लास छोड़ देते थे टाइम से पहले, एकदम हुआ टाइम चौक फेंका करते घंटी बजती चौक छूट जाता। हाँ, घंटी बज गई भाई, अगर आधा अक्षर लिखा तो वही वही चौक है। मात्रा नहीं लगा है। हाँ, मात्रा भी नहीं लगानी अभी ये कैसे चल रहा है अभी भी आती है। समय पे क्लास शुरू समय पे बंद वैसे तो बड़ी है मथे बंदा महाराज जी, हाँ जी, पंक्चुअल महाराज जी काशना करवा दो। हाँ जी, धारणा करवा ले दो। मथे न गुरुदेव आयम बिल करा दो। हाँ जी, धारणा। मथे नमस सुक्षाता मनसा मथे बंदा मार मथे बंदामी गुरुदेव। हाँ जी, हाँ जी, सब ठीक चल रहा है। गुरुदेव ये उपवास करवा सब्जेक्ट दीजिए। आपने बहुत अच्छा लिया है, प्रतिक्रमण का बहुत चीजें अच्छी लग रही है नहीं इसमें। नहीं, वो ये समय के अनुसार लिया ना, इस समय में पहले हाँ जी, पहले करते थे तो वो ऐसे ही लोगों से वो ऐसे ही पढ़ जाते थे। अब समझ में आ रहा है कि किस भाव से पढ़ना चाहिए उनको, हाँ? लोगस और खमासना वगैरह। अरे उपवास करवा लीजिए आज का। तो आज कब स्नान करें मथे बंदामी महाराज वो मथेन बंदामी महाराज जी दूसरा नाम मथेन बंदामी गुरुदेव हाँ जी, हाँ जी, सब ठीक चल रहा तो आज मथे का बंदा गुरुदेव है। हाँ जी, हाँ तो आज का स्नान हाँ जी, करें धारणा कहता है महाराज जी, दूसरे दूसरे। कहता है महाराज जी। हाँ जी, सुख सत्ता गुरुदेव। हाँ जी, क्या किया है हाँ जी, किसी ने क्या किया? हाँ हाँ जी। आज चल कहता है रहा महाराज जी, आज क्या हो गया, पारना आज देख, आज चेहरे पे। पार ना करूंगी। हाँ जी, हाँ जी। बस हेडेक ज्यादा हो गई थी रात को ना, हेडेक बहुत ज्यादा हो गई। नहीं नहीं, शरीर को देख के चलो, उसमें कोई कष्ट का काय क्लेश नहीं करना है। भाव से जितना हो असंभाव से जितना हो जाए, शरीर थोड़ा फिर कर लेना, बीच में 1-2 दिन हाँ रेस्ट जी करके भाव बने तो फिर कर लेना। ठीक है। अच्छा, नेहा गाड़ी में आ रही है? हाँ वो मेट्रो में जा रही होगी ना, वो अच्छा, सुनती है। हाँ, अभी तो किसी गाड़ी में व्हीकल में है, मेट्रो से। अभी ने ग्रुप में ऐड कर दिया था। हाँ जी, हाँ, इनको आज ऐड कर दिया, इनको भी ग्रुप में ऐड कर दिया है। हाँ, अच्छा ठीक है। मैसेज आया था अभी है। हाँ जी। नमो दारुणे नमो सिद्धाय नमो बुद्धाय नमो यतारिमंगलम अरिहंतामंगलम सिद्धामंगलम साहूमंगलम केवली मंगलम यतारिमंगलम अरिहंतामंगलम सिद्धालोकतमा साहूलोकतमा केवली कनतो धम्मोलोकतमा चतारी शरणं भवजामि हरिहंते शरणं भवजामि सिद्धे शरणं भवजामि साहू शरणं भवजामि केवली पनतं धम्मं शरणं भवजामि चार शरण सुपन्न मंगल ओम। नितिन जी, एक बात पूछनी थी, जो यूएसए में नीलम जैन है ना, मथेन बंदामी वो कुछ डोनेशन भेजना चाहती हैं, तो आप जैसे यहाँ से करते थे वो वहां से डॉलर्स में वहां आ पाएगा यहाँ?